कुछ दिन पहले जब यूएस न्यूज़ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई तो आई वाज सरप्राइज्ड शॉक्ड एंड आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि यार इस रैंकिंग में नंबर वन पोजीशन पे कौन सा है। आईआईटी नहीं है, आईआईएससी नहीं है, तो नंबर वन पोजीशन पे आई कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। तो दिस वाज मोर सरप्राइजिंग फॉर मी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज एबल टू डाइजेस्टेड। हाँ यार, जो उन्होंने रैंकिंग निकाली है वो कहीं ना कहीं सही निकाली है और वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट प्रोसेस को भी वैलिडेट करती है। जहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च, इनोवेशन। अगर कंट्री को महान बनना है, ग्रेट बनना है या वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करना है, तब आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द वर्ल्ड। आप सिर्फ नौकर बन के या नौकरियां कर करके अपनी कंट्री को बड़ा नहीं बना सकते हो। आप दुबई जाओगे नौकरी करोगे, यूएस में जाओगे नौकरी करोगे, इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें नौकरी करोगे। आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, दे शुड प्ले अ मेजर रोल। और वो रोल प्ले करने के लिए उनको अपनी कमर कसनी पड़ेगी एंड दे हैव टू गो बियॉन्ड प्लेसमेंट। इनफैक्ट कुछ 2 हफ्ते पहले आईआईटी दिल्ली में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको भी ये रियलाइज़ हुआ यार ग्लोबल रैंकिंग में हम लोग पीछे क्यों हैं। उनका एक स्टेटमेंट भी एनडीटीवी एजुकेशन में आया था। उसमें उन्होंने लिखा था, द मिनिस्टर सेड दैट IITs हैव टू मूव बियॉन्ड बीइंग जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। यानी कि IITs को बस अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन के रहना नहीं है। वी हैव टू स्टॉप बेंचमार्किंग IITs ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट पैकेजेस। हमें जो IITs को जो बना के रखा हुआ है यार, 1 करोड़ का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, उससे आगे बढ़ना है। IITs आर नॉट ओनली फॉर कि प्लेसमेंट कितना मिलता है, क्योंकि 99 के 100% बच्चे जब भी IIT बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते कि उनको IIT दिल्ली बॉम्बे के लिए कुछ बहुत ही उनको पता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कितना रिसर्च चल रहा है, कितनी एजुकेशन क्वालिटी है टॉप। उन बेचारों को तो सिलेबस भी नहीं मालूम होता जिस ब्रांच में जाते हैं। बट हाँ, IIT बॉम्बे, दिल्ली, IIIT, NIT, उनमें पैकेजेस अच्छे होते हैं और जिसमें ज़्यादा पैकेज होगा वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं, IIT शुड रीडिफाइन पैरामीटर्स एंड बेंचमार्किंग द नंबर ऑफ इनोवेशंस ब्रॉट इनटू द मार्केट, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएटेड। IITs को फोकस करना चाहिए कि इनोवेशन करे और जिस इनोवेशन से मार्केट में लाए और जॉब क्रिएट हो। ये कहना था। वो वैलिडेट होती है जो यूएस न्यूज़ की जो खबर आई है, जिसमें IIT या IISC नंबर वन पे नहीं है। नंबर वन पे, टू योर सरप्राइज, इवन आपको शायद बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं सुना होगा, द नेम ऑफ द कॉलेज या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आपने सुना ही नहीं होगा ये नाम, बहुत सारे बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, बहुत सारे पेरेंट्स ने भी नहीं सुना होगा। This college, this university or this institute is number one in world's ranking as far as India is concerned। यानी कि भारत के जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें नंबर वन रैंक किया है इसने एज फार एज यूएस न्यूज़ जो उनकी रैंकिंग एजेंसी है। और यूएस न्यूज़ जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप कभी यूएस में कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो पहला काम जो बच्चे या पेरेंट्स या वहाँ के लोग करते हैं, वो यूएस न्यूज़ की मैं देखते हैं कि उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। काफ़ी अथेंटिक मानी जाती है और काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड रैंकिंग मानी जाती है। ऐसे वेगली नहीं वो लोग रैंक करते। इनफैक्ट मैं उनका पढ़ भी रहा था कि क्या पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने रैंकिंग की। अभी इसके बाद मैं बताऊँगा बाकी 9-10 जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं इंडिया के, कौन कौन से हैं। अभी बने रहना आप वीडियो पे, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से बाकी कॉलेजेस हैं। आपको थोड़ा सा शॉक भी लगेगा उस लिस्ट को सुन के। जो यूएस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उनके, आप देखोगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस होना चाहिए। इनका जो रैंकिंग सिस्टम भी है, आप देखोगे उन्होंने 12.5% जो वेटेज दिया हुआ है, वो दिया हुआ ग्लोबल रिसर्च रेपुटेशन पे। यानी कि आपका ने ग्लोबली रिसर्च कितने किए हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है। फिर 12.5% वेटेज दी है रीजनल रिसर्च रेपुटेशन, यानी कि आसपास रीजनल, मान लीजिए इंडिया है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना है ना, जो रीजनल कंट्रीज है, उनके आसपास आपने जो रिसर्च किया हुआ है उसमें कितना आपकी अच्छी रेपुटेशन है।
थर्ड पैरामीटर जो है वो है पब्लिकेशंस। आपके यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज की कितनी पब्लिकेशंस है। इनफैक्ट पब्लिकेशन भी नहीं है कि आपका, अगर मैं इनमें फर्दर भी जब गया मैं, पब्लिकेशन ऐसा नहीं कि मेरे 500 1000 2000 पब्लिकेशन है मेरे कॉलेज के। पब्लिकेशन शुड बी इन द टॉप टू टॉप 5% ऑफ द साइटेड पब्लिकेशंस। ऐसे नहीं जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल दो फिर मैं क्लेम करूंगा मेरे तो 500 वीडियोस हैं, ऐसा नहीं है। बट दे शुड बी रेस्पेक्टेड, दे शुड बी साइटेड पब्लिकेशन। तो उसका जो वेटेज है वो है 10%। फिर बुक्स आपकी कितनी है, कितनी बुक्स लाई हैं आपने मार्केट में, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बुक्स, प्रोफेसर्स टीचर्स ने कितनी बुक्स लिखी हुई है, वो 2.5% है। कॉन्फ्रेंसेस हैं, साइटेशंस हैं, टीचर्स है, कॉलेज की साइटेशन है, पब्लिकेशंस है, टोटल परसेंटेज ऑफ पब्लिकेशंस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कितनी है, कंट्री वाइज कितनी, नंबर ऑफ हाईली साइटेड पेपर्स कितने हैं अमंग द टॉप 1%, यानी कि आपके जो पेपर्स हैं वो टॉप 1% में कितने हैं। मतलब इस लेवल का इन्होंने स्क्रूटनी की है करीब करीब 2000 यूनिवर्सिटीज़ की, तब जाके ये रैंकिंग निकली। इसमें कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है रैंकिंग में कि आपके बच्चों को सैलरी कितनी मिलती है। दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे सैलरीज इमेटीरियल, सैलरी तो जक मार के मिलेगी। अगर आपका कॉलेज रैंक में नंबर 1 नंबर 2 ऐसे है वर्ल्ड में, तो सैलरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, आपकी तो प्लेसमेंट होनी ही होनी है। बट इंडिया में थोड़ा अलग सा चलन हो गया, कुड बी बिकॉज डिफरेंट रीज़न है, हमारे थोड़ा सा अलग रीज़न है। यहाँ पे कॉलेज को इवेलुएट इन पैरामीटर्स पे नहीं करते, इस पे यहाँ पे करते हैं यार ये प्लेसमेंट कितने पैकेज, करोड़ के पैकेज कहाँ मिलते हैं, 10,000 10 लाख 20 लाख के पैकेज कहाँ मिलते हैं, उन कॉलेज में जाओ। तो अब ये जो लिस्ट के हिसाब से द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इट्स ए टोटली रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैथमेटिक्स पे रिसर्च होता है, नेचुरल साइंस पे रिसर्च होता है, कंप्यूटर साइंस पे रिसर्च होता है, बायोलॉजिकल साइंसेस पे रिसर्च होता है। बेसिकली ये इट्स ए 77 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट। जो डॉक्टर होमी बाबा थे उन्होंने ये जो टाटा उस वक्त जो थे, टाटा वालों को अप्रोच किया, उनसे फंडिंग ली और फिर उसके बाद ये इंस्टीट्यूट खोला गया। दिस इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं कि टाटा वालों का है। ये 1944 में डॉक्टर होमी जी बाबा ने किया था। अगर आपने वो मूवी भी अभी आई थी इनकी, तो उसमें भी इस इंस्टीट्यूट की बात होती है। और टाटा ट्रस्ट ने उसको सेटअप किया था, हेल्प किया था हमारी कंट्री में। उनका काफ़ी योग, वो टाटा के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्होंने फिलंथ्रॉपी में गवर्नमेंट को दिए हैं टू रन इट। मतलब एक खबर ऐसी भी आई बीच में, यार इनके पास उतने पैसे है ही नहीं रिसर्च करने के लिए। मतलब दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। सैलरीज वगैरह जो साइंटिस्ट है यहाँ पे काम करते थे उनको मिली ही नहीं सैलरीज, फिर मिल गई बट दैट वाज सॉर्टेड आउट। बट इस लेवल पे पहुँच गया ये इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट फीस भी काफ़ी कम है। जो उसके बाद जो आ रहे हैं जो इंस्टीट्यूट, जो यूएस न्यूज़ के हिसाब से जो नंबर 2 है उसके बाद, ये तो नंबर 1 हो गया। सरप्राइज़ है वो, आपको अच्छा भी लगा होगा, थोड़ा बुरा भी लगा होगा, यार टाटा का ये इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज़ क्यों नहीं है। नंबर 2 पे जो है इनका है विच इज़ आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर। नंबर 3 पे है आईआईटी बॉम्बे। नंबर 4 पे है आईआईटी मद्रास। पूरा वीडियो देखना, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। इनफैक्ट अगर आप याद होगा करीब 2-3 हफ्ते पहले भी ये न्यूज़ आई थी, जो आर के शिशिर हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है जेई एडवांस में, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ऑप्ट आउट किया था। मतलब ही वॉज सिलेक्टेड, ऑब्वियसली नंबर 1 रैंक है तो उनको कंप्यूटर साइंस मिला था उनका, बट ही ऑप्टेड आउट ऑफ दैट बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग विच इज़ रिसर्च ओरिएंटेड। और उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार आईआईटी बॉम्बे में वो रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है। ही ज्वाइंड आईआईएससी बैंगलोर। सो दैट ऑल्सो समवेयर कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप कर पा रहे हैं ये आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, कि यार हम लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च ओरिएंटेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चों को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स इनोवेशन। वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है, विच इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम दीज फिगर्स ऑल्सो। फिर उसके बाद नंबर 5 पे है आईआईटी, सॉरी नंबर 4 पे आईआईटी मद्रास। फिर 5 पे है आईआईटी दिल्ली। फिर 5 पे, मतलब 5 पे टाई है, 5 पे है आईआईटी दिल्ली था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी 5 पे है, यानी कि टाई है 5 नंबर पे। 2 कॉलेजेस हैं 5 नंबर पे। अगर आप देखोगे ना, ये अगर हम लोग 1 2 3 4 5 भी लगा रहे हैं, इनका जो वर्ल्ड रैंकिंग वो 600-700 है। कोई ऐसा नहीं कि वो वहाँ टॉप 100 में, टॉप 50 में बैठे हो, उनके भी 600। जैसे
IIT दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो 717 है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ये पीछे हैं काफ़ी। बट इंडिया के हिसाब से, अब इंडिया के जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी 717 है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। फिर उसके बाद IIT गांधीनगर है, थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे को, 7 पे है और उनका 725 है ग्लोबल रैंकिंग। 8 पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है और आई नो दैट, इनका काफ़ी काम भी किया हुआ है उन्होंने अपना। तो 8 नंबर पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर IIT खड़गपुर है 9 नंबर पे, 764 वर्ल्ड रैंकिंग है। 10th नंबर पे है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर, 10 पे है ये। और 770 पे है ग्लोबल इनका जो रैंकिंग है। मतलब हमारे यहाँ पे 10 पे है, फिर भी जो वर्ल्ड में है 700 750 पे है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एम्स है 12वें नंबर पे। आई वॉज सरप्राइज बट समहाउ नहीं है उतना रिसर्च ओरिएंटेड एम्स, तो क्या बोलूँ मैं उसके लिए। तो 12 नंबर पे है और 826 इसकी वर्ल्ड रैंक। काफ़ी लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं यार ये क्या ग्लोबल रैंकिंग है। यार रहना तो इसी दुनिया में है हमको, ऐसा तो नहीं कि हम आइसोलेटेड रैंकिंग बना के छोड़ देंगे। रहना इसी दुनिया में है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून करना है। हम आइसोलेटेड में इंडिया के बारे में तो नहीं कर सकते हैं कि यार यहाँ पे रैंकिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, चाइना के जो कॉलेज, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं वो आगे वर्ल्ड रैंकिंग में बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सेम ही रूल है। बट उन्होंने काफ़ी पैसा, काफ़ी जो गवर्नमेंट फंड्स हैं वो डिप्लॉय किए हैं इनोवेशन रिसर्च पे। दैट इज़ अ रीज़न। अभी जैसे अभी मैं कोई न्यूज़ आर्टिकल सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव 80,000 करोड़ का निकाला है जो इंडिया में जो VLSI इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, यानी कि जो चिप्स वगैरह बनती है उनको डेवलप करने के लिए। बट उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं कि पैसा, उसमें विडंबना नहीं है कि गवर्नमेंट, उसमें विडंबना है कि आप इनोवेट कर ही नहीं पाओगे। आपके पास ना वो टेक्नोलॉजी है, ना मैन पावर है, ना आपके पास वो विजडम है, ना आपके पास वो वैसी पढ़ाई की हुई बच्चों ने, वो आप इनोवेट ही नहीं कर पाओगे। अब आप फैक्ट्री तो लगा दोगे यहाँ पे, बट आपको USA जाना पड़ेगा उनसे टेक्नोलॉजी मांगने के लिए। दैट मीन्स हम लोग उनके रहमो करम पे हैं कि वो हमको टेक्नोलॉजीज देते हैं कि नहीं देते हैं। और उसमें एक और क्रिटिसिज्म ये भी है कि यार वो जो टेक्नोलॉजीज देंगे वो हमको 3 4 5th जनरेशन पुरानी टेक्नोलॉजी देंगे। यानी कि आप इंडिया में चिप तो बना लोगे बट वो बेसिक लेवल की चिप्स बनाओगे, एडवांस वाली टेक्नोलॉजी वो आपको देंगे नहीं। सो इस चीज़ से निकलने के लिए वी रियली नीड टू वर्क हार्ड एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कंट्री, एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए यूनिवर्सिटीज़। सो मुझे लगा यार एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है तो आप लोगों को दे दूं। बाकी रहा, आप वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो आई कीप एडवाइजिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ऑन वेरियस एडमिशन प्रोसेसेस, IIT, JEE, नीट, CUET, ऐसा चलता रहता है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।